ज्यादा लंबी भूमिका नहीं बनाएंगे। और कई बार हम यहाँ पे आ चुके हैं, हमारा घर है, हमारा आंगन है, क्योंकि आदरणीय दादा तक पहुंचना है। ज्ञान प्रकाश ठाकुर दादा उपस्थित हैं, सुनिएगा। जब देश की सत्ता गलत हाथों में चली जाती है तो क्या होता है? जनप्रतिनिधि आदरणीय प्रधान जी बैठे हुए हैं कि दुशासन ने सत्ता पाई, दुशासन ने, आदरणीय दादा का आशीर्वाद चाहते हैं, दुशासन ने सत्ता पाई, तब प्रलयकारी युद्ध हुआ। रावण को सत्ता सौंपी तब सीता जी का हरण हुआ। कंस बना राजा तो मित्रों जनमानस का मान घटा। अंग्रेजों ने सत्ता पाई तब भारत का सम्मान घटा। जब जब सत्ता गलत हाथ में सौंप दिया करते हैं हम, इसी धरा पर घुट घुट करके तभी जिया करते हैं। इसी धरा पर घुट घुट करके तभी जिया करते हैं। देश हमारा गौरवशाली है, महान है, तो क्यों है कि भारत का इतिहास शिवाजी राणा के पौरुष का है। आपका मन मांगता हूं पीछे जितने भी लोग खड़े हैं, वो लोग आदरणीय लोग, सब लोग जहां तक आवाज पहुंच रही है आगे बैठ जाए आकर के, ध्यान से सुन लीजिएगा। 5 मिनट वक्त लेता हूं, फिर आदरणीय दादा के पास तक पहुंचता हूं। सुनिएगा कि जिन भारत का इतिहास देश हमारा गौरवशाली है तो क्यों है? सुनिएगा कि भारत का इतिहास शिवाजी राणा के पौरुष का है। मंगल पांडे तात्या तोपे जैसे वीर पुरुष का है। अब भी उन तलवारों की वो खनक सुनाई देती है। सिंह गर्जना वाली अद्भुत खनक सुनाई देती है। भारत का इतिहास शिवाजी राणा के पौरुष का है। मंगल पांडे तात्या तोपे जैसे वीर पुरुष का है। अब भी उन तलवारों की वो खनक सुनाई देती है। सिंह गर्जना वाली अद्भुत खनक सुनाई देती है। इस माटी में खून मिला है चंद्रशेखर आजाद का। इस माटी में दफन हुआ पार्थिव शरीर का। देशभक्त वीरों का वो बलिदान हमारी कविता है। देशभक्त वीरों का वो बलिदान हमारी कविता है। पंत निराला दिनकर की पहचान हमारी कविता है। मेरी कविता भारत का गौरवशाली इतिहास है। मेरी कविता भगत सुभाष अब्दुल हमीद की दात है। मैं पुनः पढ़ता हूं कि भारत का इतिहास शिवाजी राणा के पौरुष का है। ये चित्र खींचता हूं, हिंदुस्तान महान है तो क्यों है। आपको अगर वो चित्र पसंद आ जाए तब आप तालियां देना, समर्थन करना कि भारत का इतिहास भारत का इतिहास शिवाजी राणा के पौरुष का है। भारत का इतिहास शिवाजी राणा के पौरुष का है। मंगल पांडे तात्या तोपे जैसे वीर पुरुष का है। अब भी उन तलवारों की वो खनक सुनाई देती है। सिंह गर्जना वाली अद्भुत खनक सुनाई देती है। इस माटी में खून मिला है चंद्रशेखर आजाद का। इस माटी में दफन हुआ पार्थिव शरीर अर्थात का। देशभक्त वीरों का वो बलिदान हमारी कविता है। पंत निराला दिनकर की पहचान हमारी कविता है। मेरी कविता भारत का गौरवशाली इतिहास है। मेरी कविता भगत सुभाष अब्दुल हमीद की दास है। झांसी की रानी की वो तलवार हमारी कविता है। और अवंती बाई की ललकार हमारी कविता है। और अवंती बाई की ललकार हमारी कविता है। ये धरा जहां अपने प्रेस को त्याग के यौवन लड़ता था। ये धरा किन लोगों ने शहादत दी। ये धरा जहां हथियार बंद दुश्मन से यौवन लड़ता था। ये धरा जहां अपने प्रेस को त्याग के यौवन लड़ता था। खौफ नहीं फौलाद हमारे भारत के हर सीने में। डरकर जीने से अच्छा है सच है मरकर जीने में। डरकर जीने से अच्छा है सच है मरकर जीने में। अमर शहीदों का विवेक ने कागज पर गुणगान लिखा है। अपने रक्त से उन लालों ने सबको हिंदुस्तान लिखा है। अपने रक्त से उन लालों ने सब प्यारा हिंदुस्तान लिखा है। बहुत सुंदर, जिनके कारण भारत में एक और सुनिएगा, बहुत छोटे छोटे दो पढ़ता हूं, उसके बाद आदरणीय दादा आएंगे। जिनके कारण भारत में खुशहाली, आज हमारा एक मौका भी है। आदरणीय दादा से ये पंक्तियां चेक करवाने का मेरा मन भी था। कोई बड़ा कवि हमारी इन लाइनों को चेक करे। और मुझे भ्रम हो गया कि मैं कवि हूं। और कब से हुआ
जब मैंने ये पंक्तियां पहली बार आदरणीय गुरु जी को सुनाई, मेरे बंडा साहित्य जगत का एक विशाल वटवृक्ष जब ये मुझे उठाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है किसी तिनके को एक विशाल वटवृक्ष ने चूम लिया। हमारे बीच में आदरणीय गुरुवर परम आदरणीय वियोगी मानव जी उपस्थित हैं। जब मैंने ये पंक्तियां उनको सुनाई तो उन्होंने जवाब दिया, कहा ये तेरी है? कहा ये तेरी है? तो मैंने कहा गुरुजी क्यों, मेरी नहीं लगती? कहा ये तेरी है ही नहीं। तब मुझे भ्रम हुआ कि मैं भी कवि हूं, मैं कुछ लिख सकता हूं। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। जिनके कारण भारत में खुशहाली होती है, होती होली ईद मुहर्रम दिवाली होती है, सारे त्योहारों को मिलकर हम सब यहाँ मनाते, हिंदू मस्जिद में जाता और मुस्लिम मंदिर जाते, मगर कमीनी राजनीति को ये सब कहां सुहाता है? मगर कमीनी राजनीति को ये सब कहां सुहाता है? सैन्य चिता पर राजनीति की रोटी खूब पकाता है। एक कमीना जेएनयू में चिल्ला कर कह जाता है बलात्कार करते सैनिक। एक आपने घटना सुनी होगी, टेलीविजन पे घटना सुनी होगी, एक वक्तव्य सुना होगा। एक राजनेता था, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता, नहीं तो आप समझ जाएंगे कि मैं कन्हैया कुमार की बात कर रहा हूं। एक ऐसा राजनेता था, उसने ये शब्द बोला था